जय हिंद बच्चों। आज हम लोग ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। क्लास 9 का गणित मंझारी का फर्स्ट चैप्टर है। ये नई बुक है, ये मैं मानता हूँ सभी के लिए, और कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, मतलब न्यू होंगे, नए होंगे। तो इसमें हम लोगों ने सीखा, मतलब इस साल जो हम लोगों ने देखा है बुक्स के अंदर कि सीखने को भी मिल रहा है कि अब पहले जैसे क्वेश्चंस नहीं है। पहले क्या होता था कि PYQs कर लेते थे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते थे, या सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते थे NCERT के या RD शर्मा के, RS अग्रवाल के, ML अग्रवाल के, BK सिंह, काफ़ी बुक्स हैं। तो अब वो नहीं है, वो भी आते हैं, ऐसा नहीं है, बट अब दिमाग को भी चालू करना है। हम लोगों ने इस चैप्टर में, जैसे NCERT बोल रही है कि NCERT ये बोल रही है, मतलब NCERT, मैं कुछ नहीं बोल रहा, NCERT भी बोलती है, हम लोग भी बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब इसको पहले क्या होता था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नाम से आता था ये चैप्टर। अब इसको हम लोगों ने ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन, वो कोऑर्डिनेट बोल दिया गया है, बोला गया है। इसका यूज़ ग्राफ पेपर में भी यूज़ होता है, ग्राफ में भी होता है। ग्राफ पेपर तो देखा होगा ना, उसमें भी यूज़ होता है। दूसरा, लोकेशन फाइंड करने में भी होता है, ग्रिड सिस्टम में भी यूज़ होता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में भी हुआ था, ठीक है। उज्जैनी ने भी डिस्क्राइब एंशिएंट वर्ल्ड में, उज्जैन की बात हो रही है। दूसरी बात, ग्रीक मैथमेटिशियन टॉलेमी ने भी इसका, मतलब क्या कहते थे, वर्णन किया या बताया। आर्यभट्ट ने भी 490 CE में रिप्लेस किया था ग्रीक कॉर्ड्स विद साइंस। तो आप बोल सकते हो ग्राफ का बहुत बड़ा रोल है, ट्रिग्नोमेट्री में भी रोल है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, आप इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में पहले, अगर हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हिस्ट्री बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे ग्राफ होता क्या है। मतलब हम जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो फ्लोर प्लान बनाना है हमें, मतलब एक कोऑर्डिनेट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक। तो हम बात करेंगे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो हम पहले रफली बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। मतलब ऐसे मैं दोबारा से बना देता हूँ। एक नौटंकी कर रहा है, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं तो सर हमें पता कैसे लगे कि वाई एक्सिस कौन सा, एक्स एक्सिस कौन सा, बार बार तो हम लोग कर सकते हैं नहीं। जो परपेंडिकुलर लाइन है वो वाई है, और जो लेटी हुई लाइन है वो एक्सिस है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर? अच्छा, तो सर यूज़ कहाँ पर है? मान लो हम लोग पहले क्या करते थे, एक सिंगल लाइन खेलते थे, मतलब इस तरीके से लाइन खेलते थे ना। अब क्या हो गया कि नेगेटिव नंबर्स जब से हमने पढ़ा है, नेगेटिव नंबर्स पढ़ा है, तो यहाँ क्या हो जाता है, पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ क्या हो जाता है, नेगेटिव नंबर्स, ऊपर भी पॉजिटिव नंबर, और नीचे ये नेगेटिव नंबर्स, यहाँ पर वाले में नेगेटिव नंबर। क्लियर? तो हम लोगों ने ना नेगेटिव के लिए भी एक्स डैश और वाई डैश यूज़ किया। क्लियर? अब एक्स डैश और वाई डैश यूज़ किया, तो अब हम लोग बात करेंगे कि सर ऑर्डर पेयर क्या होता है। बहुत बेसिक से बात कर रहा हूँ, तो अभी कंफ्यूज मत हो जाना कि ऑर्डर पेयर होता क्या है। तो ऑर्डर पेयर होता क्या है? ऑर्डर पेयर दो रियल नंबर का स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, उसी को हम ऑर्डर पेयर बोल रहे हैं, ठीक है। मान लो ये है, ठीक। हो -1, -2, -3, -4, -5। मज़ा नहीं आया है? थोड़ा सा बस प्रॉब्लम है, 1-2 दिन में हाथ हो जाएगा ना।
माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, सेम 1 2 3 4, ये ऊपर की तरफ है और नीचे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 2। अब हम लोग कोऑर्डिनेट बात कर रहे हैं, मान लो 4 और 1, 4 और 1, तो x पहले लिखा जाएगा, y बाद में लिखा जाएगा। मतलब जो x एक्सिस पे x है वो पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाएगा। ये तरीका है। अगर कोई भी नंबर 1, 2 है तो x कैसे पहचानोगे? ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। क्लियर है? अब ऑर्डर पेयर हम लोगों को जैसे BK सिंह में हम लोग देखने को मिला कि मोस्टली स्कूल्स में ना 2-3 ही बुक ही बनी थी रिफ्रेशर्स में, बाकी तो कुछ नहीं है। तो मैं हो सकता है कि शायद आप पुरानी बुक्स भी यूज़ करो, ठीक। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑर्डर पेयर, ठीक। ऑर्डर पेयर में 1, 2 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। वो कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट तो मैंने बता दिया, ऑर्डर पेयर को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट होता है क्या है असल में? होता है क्या कोऑर्डिनेट? तो ऑर्डर पेयर तो हमने बता दिया कि ऑर्डर पेयर क्या है, ठीक है। ऑर्डर पेयर तो हमने बता दिया कि ऑर्डर पेयर होता है क्या है। कोऑर्डिनेट क्या होता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट होता है क्या है? देखो, ये वाला जो है वो फर्स्ट है, ये वाला है वो सेकंड है, ये वाला है वो थर्ड है और ये वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। यहाँ आपने देखा होगा ये वाली लाइन पे पॉजिटिव नंबर है और ये वाली लाइन पे भी पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें जो नंबर्स होगा वो पॉजिटिव होगा और क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट। बट सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। तो पहले क्या आता है? एक्स आता है ना ऑर्डर पेयर में, तो एक्स रख दिया मतलब माइनस, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जो वाई है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब एक्स नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एक्स नेगेटिव होना चाहिए और वाई पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो नीचे आएंगे हम लोग थर्ड। नीचे आएंगे हम लोग थर्ड, ठीक। तो थर्ड में हम लोगों ने देखा कि दोनों वाला, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन नेगेटिव है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन नेगेटिव है। तो क्या होगा? नेगेटिव भी आएगा और नेगेटिव। मान लो माइनस का 1, माइनस का 2। अगर मैं यहाँ से यहाँ मिलाऊंगा कोई भी नंबर होगा तो नेगेटिव वाला बनेगा। और यहाँ पर क्या है? जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव है और यह वाला नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे पास क्या हमें पता लगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट में क्या रहेगा हमारे पास? फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में रहेगा पॉजिटिव। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? नेगेटिव। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, बना हुआ है PDF। मैं सोच रहा हूँ पहले बेसिक क्लियर करा दूँ ना तो बेटर रहेगा तुम लोगों के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है? तो एब्सिसा होता है एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस। मतलब FABSCISS देखो भाई, ये ना गलती अपन लोगों से है क्योंकि मैंने पेन टैब कभी यूज़ नहीं किया, ठीक है।
अब मैं सोच रहा हूँ पेन ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ, अभी तो फ़ोन पे यूज़ कर रहा हूँ, बाद में सिस्टम लेके ना पूरा उस पर क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एब्सिसा क्या है, एक्स एक्सिस पर जो भी नंबर होगा वो एक्स एक्सिस है, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस पर जो भी आएगा वो एब्सिसा है। ऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस पर जो भी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि -2, 3 है तो -2 क्या हो जाएगा हमारा, एब्सिसा। मतलब क्वेश्चन बोला कि इसमें एब्सिसा क्या है, मतलब ये कोऑर्डिनेट। और क्वेश्चन ये भी पूछेगा ये नंबर जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये कहाँ लाई करेगा, मतलब किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। पहले हम बात करेंगे कि ये इसमें एब्सिसा ढूंढो, तो ये -2 हो गया एब्सिसा और 3 हो जाएगा ऑर्डिनेट, ठीक है। 3 हो जाएगा ऑर्डिनेट। बट क्वेश्चन हमसे ये भी बोल रहा है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। इसी हम लोग बाद में बात कर रहे हैं कि है क्या ऐसा, मतलब क्या बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि दिक्कत क्या होती है। देखो मैं यार एक अच्छी सी बात बता रहा हूँ, हम लोगों को यूट्यूब से जो वीडियोस मिल रही है ना, जैसे काफ़ी अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। देखो वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उन्हें कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक। वो अपने पढ़ा के चले जाते हैं। मेरे को भी, मुझे पता है कि मैं भी, पर मैं मेरे से हो सकेगा उतना मैं बेसिक क्लियर कराऊँगा। मतलब बेसिक का मतलब है कि बच्चा यार 70% बच्चे को ना बेसिक क्लियर नहीं है। 6, 7, 8 का मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है, नहीं क्लियर होते हैं। हम बोलेंगे कि रूट के अंदर माइनस की वैल्यू या डिग्री, अब पहले उसे ये तो बता दो कि होती क्या चीज़ें हैं ये सारी। नेगेटिव पॉजिटिव होता है, बच्चों ने इंटीजर्स क्लियर से नहीं होता। उन्हें मानता हूँ गलती है, सिस्टम की गलती है, क्योंकि उन्हें लगता है जो पढ़ रहा है वो ठीक है, जो नहीं पढ़ रहा बाढ़ में जाए। क्लियर है। तो फ़िलहाल ये छोटा सा वीडियो आज के लिए पोस्ट किया, क्योंकि मेरे को भी थोड़ी आदत में आ गई है। तो कल से हम लोग ना एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करेंगे और बीके सिंह वाला भी करेंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ में आज में पीपीटी तो रेडी है, बस देखते हैं कितना मैं समझा पाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।